Assalamualaikum class 8. Today I am teaching you chapter number 3 kinematics of linear motion. देखिए लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को रेस्ट और मोशन बताया था. रेस्ट किसे बोलते हैं और मोशन किसे बोलते हैं. देखिए रेस्ट किसे बोलते हैं. A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to surrounding. जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं क्या अभी क्या कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा, मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसे क्या बोला जाएगा, रेस्ट. अगर मैं देखें यहाँ से यहाँ आने में कोई टाइम ले रहा हूँ और कोई डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ और अपने सराउंडिंग में कोई चेंज ला रहा हूँ, तो इसी को क्या बोलेंगे, मोशन. रेस्ट किसे बोलेंगे, रेस्ट किसे बोलेंगे. A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding. ओके और मोशन किसे बोलेंगे. if a body is said to be in the state of motion if it does not if it change its position with respect to its surrounding is called motion. तो ये रेस्ट किसे बोलेंगे, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के माहौल में तो ये कोई चेंज ना करे, तो ये कोई चेंज ना आए, वो क्या कहलाया जाएगा, रेस्ट. तो ये और मोशन क्या होगा, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई चेंज ला रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, मोशन. अब देखें टाइप्स ऑफ मोशन. वैसे मोशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में क्या है, पहला है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन. देखिए ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन मैं रीड कर देता हूँ. लीनियर मोशन इज आल्सो कॉल्ड the translatory motion. In this type of motion a body moves in a straight or curved path. देखिए अगर आप क्या मूव कर रहे हो, यहाँ से कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो ये किसी क्या रोड से, तो ये वो क्या हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है, तो वो मोशन क्या कहलाया जाएगा, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन. तो ये इसकी एग्जांपल क्या है. अब the motion of a car on a flat road, सही, the motion of a bike on a circular road. कोई बॉडी क्या, बाइक क्या और कार क्या हो, किसी स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही हो या कोई किसी कर्व पाथ पर मूव कर रही हो, वो क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन. ओके अब देखें रोटेटरी मोशन. अब देखें इसको देखें, सेकंड टाइप ऑफ मोशन है. तो ये इसमें क्या है, if a body spins or rotates about a fixed point or axis, its motion is called rotatory motion. अब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ अर्थ की. अर्थ क्या हो रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है और स्पिन कर रहा होता है अपने ऑर्बिट में और रोटेट कर रहा होता है सन के अराउंड. ये मोशन क्या कहलाया जाता है, रोटेटरी मोशन. जैसे आपका पंखा चल रहा होता है, पंखा क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है अपने ही एक्सिस पे, वो क्या, वो कौन सा मोशन कहला, वो कौन सा मोशन है, रोटेटरी और स्पिन मोशन. सही है. द लास्ट इज वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन. सही है. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन. देखिए इसमें क्या होगा, एक बॉडी क्या कर रही होगी, रोटेट करेगी. जैसे यहाँ पर मैं सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक पेंडुलम है, सही है. अगर मैं उसको यहाँ से लेकर यहाँ पर आता हूँ, एक पोजीशन पे लाता हूँ और उसे क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, फ्री कर देता हूँ, तो वो क्या करेगी, यहाँ मूव करते करते इस पोजीशन पर आएगी. सही है. ए से बी पर आएगी. सही है. और ये इसकी ऑपोजिशन होगी. फिर ये क्या करेगी, यहाँ से यहाँ आएगी. तो ये अपनी मीन पोजीशन पे रिटर्न आएगी. वो क्या कहलाई जाएगी, वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन. जैसे आप लोगों के मोबाइल वाइब्रेट होते हैं, एक क्या होता है, जब आप उसे वाइब्रेटरी मोड पे लगा देते हो तो वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं. एक अपनी जगह, पहले अपनी जगह को इस तरफ लाते हैं, फिर अपनी जगह को इधर ले आते हैं. ये कौन सा मोशन कहलाया जाता है, वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन. अब देखिए इसके बाद है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आगे का भी सिलेबस आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा. देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करेंगे,
डीपली रीड कर पढ़ेंगे। देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज को टू क्वांटिटीज में डिवाइड किया गया, एक का नाम स्केलर है और दूसरे का वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी, वो अपने अंदर कोई डायरेक्शन नहीं रखेगी। जब हम उन्हें मेजर करेंगे तो ये उसे उन्हें पढ़ेंगे तो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे टाइम, टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। सही, जब किसी भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होगी तो वो क्या कौन सी क्वांटिटी कहलाई जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। इसके बरक्स वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है सही और उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी है तो वो क्या कहलाई जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, आप वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मींस उसमें डायरेक्शन भी होती है। जब आप लोगों को वेक्टर का वर्ड मिले तो आप लोग समझ जाओ कि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप एग्जांपल दूं, आप घर से निकले अपने स्कूल आने के लिए, सही है, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, सही है। आप यहाँ से निकले, सही है, यहाँ पर आए और अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, तो ये जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया तो ये कौन सी क्वांटिटी की जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो और आपने क्या किया, किसी टाइम में कोई डिस्टेंस कवर किया तो ये क्या कहलाया जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला है s अपॉन t। आपने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी टाइम पे, वो क्या कहलाया जाएगा, वेलोसिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो क्या है, स्पेसिफाइड होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। सही है। अब इसकी मेजरमेंट क्या होती है, देखें वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज आम से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन से हो जाती है, बट वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें वेक्टर मेथड अप्लाई करना होता है जो सिंबॉलिक और ग्राफिकल मेथड होता है। सही है। अब देखिए आगे मूव करते हैं उसमें क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखें डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखें अभी आप लोगों को बताया कोई स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी और कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, यह आपका घर है, सही है, और ये आपका स्कूल है। इसके 2 या 3 से ज्यादा रूट हो सकते हैं, सही है। आप किसी भी रूट को यूज करते हुए अपने स्कूल पहुंच सकते हो, सही है। आप अगर ए रूट लोगे तो आपको क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं मूव करोगे, पहले आप इधर मूव करोगे, इधर मूव करोगे, आपको ये नहीं पता कि इधर आने में आपको कितना टाइम लगा, इधर आने में आपको कितना टाइम लगा, सही है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटी कहलाई जाएगी, डिस्टेंस, सही है। और जब आप ये मैं b दे रहा हूँ इस डिस्टेंस को, देखिए अगर आप घर से निकले और स्कूल में आए, आपको इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है आपकी मूवमेंट की, तो वो कौन सी कहलाई जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और ये तीसरा रूट है सी, इसकी भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, सही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, सही है। दोनों को किसमें डिनोट करते हैं, मीटर में, और इनका किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को d से और डिस्प्लेसमेंट को s से, और उसके ऊपर क्या होता है, एरो होता है, सही है। इसके बाद है स्पीड और वेलोसिटी, बिल्कुल सेम स्पीड और वेलोसिटी है, सही है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
सही है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है, जो अपने अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रखती। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। देखें वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। देखें स्पीड क्या है, अगर आप घर से निकले तो ये स्कूल आने के लिए, तो आपने क्या करा, एक डिस्टेंस कवर किया, सही है, डिस्टेंस कवर किया। ये बात याद रखिएगा, जब स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस का लफ्ज यूज करेंगे। आपने डिस्टेंस कवर किया किसी टाइम में, सही है, डिस्टेंस कवर किया किसी टाइम में, तो क्या कहलाया जाएगा, स्पीड। इसे v से डिनोट करेंगे, सही है। और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इसका क्या होगा, फॉर्मूला। ऐसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका क्या होगा, क्या हमने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी टाइम में, तो ये क्या कहलाया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। s अपॉन t ये इसका क्या है, फॉर्मूला। इन पे सिंबल आएंगे, सही है। इनका यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, सही है। इसका भी यूनिट क्या है, वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। इसे दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखें आप आप जा रहे हैं, अपने स्कूल आ रहे हैं, सही है, स्कूल आ रहे हो, सही है, आपने क्या किया, बाइक पे स्कूल आ रहे हो, तो आप क्या, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर आ रहे थे, तो आपकी वेलोसिटी हो गई। आपने कोई वेलोसिटी से कवर कर रहे थे, सही है, बीच में क्या आ गई, जंप आ गई, तो ये जंप आने की वजह से आपकी वेलोसिटी में चेंज आ गई। जैसे आप यहां मूव कर रहे थे, सही है, आपकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, सही है। जब यहां जंप आई तो आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को कम किया। ये क्या है, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से आपके क्या प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन, सही है। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो अपने अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखती है, सही है। ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो अपने अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखती है। और इसका क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा मींस चेंज, सही है, vf माइनस vi अपॉन t। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा v अपॉन t, जिसे हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, vf माइनस vi अपॉन t। अब उसका इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, सबके लिए, सही है। या आप लोगों ने क्या करना है, जो भी फॉर्मूला आप लोगों को बताए गए हैं इनको याद करना है और इस वीडियो को बार-बार सुनना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।